लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी डिस्कस हो भी चुका है। देखें, ये ग्रीन कलर के आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये स्पाइक्स है, और ये स्पाइक्स बने हैं किस चीज से? ये स्पाइक्स बने हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, यानी प्रोटीन के यूनिट है। ये जो स्पाइक्स है, इसका जो ऊपर सर है, हेड बना है ग्लाइकोप्रोटीन 120 से, और ये जो इसका स्टार्क है, ये बना है ग्लाइकोप्रोटीन 41 से। क्लियर है? ये 120 और 41 साइज की बात कर रहे हैं, ये इसका साइज है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इसके राउंड इर्द गिर्द स्पाइक्स के ऊपर वाले हिस्से से, ये इस वायरस का एनवेलप है, जो कि होस्ट के सेल से लेता है, यानी ह्यूमन के सेल से ये लेता है। ठीक है? इस वायरस का जो एनवेलप है, ये एनवेलप बना है लिपोप्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से। सही? अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये येलो कलर का, ये वायरस का मैट्रिक्स है, जो कि प्रोटीन से बना है, प्रोटीन 17 से। और ये इसके अंदर ये जो आपको कैप्सिड नजर है, ये ओरिजिनल प्रोटीन कोड है वायरस का, जो कि बना है प्रोटीन 24 से 24। सही? इसके अंदर जो आपको ये राउंड नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये दरअसल में रेड कलर का ये RNA है। ठीक है? और इसके अंदर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ये एंजाइम जो काम करते हैं, अभी पढ़ेंगे। ये जो एंजाइम्स है, ये प्रोटीन बनाने के लिए काम करते हैं, जिसको कहते हैं प्रोटीएज। ठीक है? अच्छा, ये जो एंजाइम है, ये दरअसल में ओरिजिनल काम करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना। ठीक है? और ये इंटीग्रेशन करता है, ये येलो कलर का जो नजर आ रहे हैं, इंटीग्रेशन करता है। लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सेल है, और इस सेल को लिम्फोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये T4 सेल्स है। ठीक है? T4 सेल्स, T किलर सेल भी कहते हैं, किल करते हैं डायरेक्टली किसी भी पैथोजेन को, किसी भी फॉरेन एजेंट को जो बाहर से बॉडी पे आते हैं, तो वो ये सेल है। ठीक है? इस सेल के ऊपर CD4 प्रोटीन पाए जाते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये CD4 प्रोटीन पहचानने के लिए व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर होते हैं, ताकि बाकी जो जिस्म के अंदर और सेल्स हैं, और सेल्स को पहचान सके, या फॉरेन बॉडी, बाहर से जो बॉडी आती है, पैथोजेंस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, जरासीम जिसको कहते हैं, ताकि उसको पहचाने और आसानी के साथ इसको किल कर सके। पहचानने के लिए ये CD4 जो प्रोटीन है इसके ऊपर। ठीक है? अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि ये हमारे पास वो वायरस है, HIV वायरस है, जो अटैक करेगा किसके ऊपर? इस व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर। ठीक है? अच्छा, पहले स्टेप में क्या करेगा? पहले स्टेप में ये करेगा, फ्यूजन करेगा HIV होस्ट सेल के साथ। क्या करेगा? पहले स्टेप में करेगा फ्यूजन ऑफ HIV टू द होस्ट सेल सरफेस। होस्ट सेल के ऊपर ये CD4 प्रोटीन है, ये HIV वायरस, ये इसके स्पाइक्स है। इस स्पाइक्स के ऊपर जो राउंडनुमा स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ये इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। ठीक है? अब इस कंडीशन को यहां पे भी डिस्कस करें। देखिए, ये हमारे पास HIV वायरस है। HIV वायरस का ये एनवेलप के ऊपर जो स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स इस व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर जो CD4 स्ट्रक्चर है, CD4 प्रोटीन है, तो वो दरअसल में यहाँ पे इसके साथ मुंसलिक हो जाते हैं। ठीक है? अब ये इसको जगह देते हैं। ठीक है? सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में जो HIV वायरस का एनवेलप है, जो लिपिड से बना है, ये इसको गिराएगा, सिर्फ कैप्सिड नुमा स्ट्रक्चर अंदर की तरफ लेके जाएगा। यानी सेकंड स्टेप में HIV RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड अदर वायरल प्रोटीन, जितने भी वायरल के प्रोटीएस प्रोटीन है, इसको अंदर की तरफ लेके आते हैं। कैसे? इस स्ट्रक्चर को देखें, ये वायरस का, HIV वायरस का स्ट्रक्चर है, ये इसके स्पाइक्स हैं,
इस स्पाइक्स को देखें और ये इनवेलप है, इस इनवेलप और स्पाइक्स को गिराते हैं, ये इसके अंदर जो रेड कलर आपको नजर आए ये इसका अपना कैप्सिड है ओरिजिनल, ये इसको अंदर की तरफ लेते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल है, इस व्हाइट ब्लड सेल इसको इनगल्प करते हैं। इसको एक प्रोसेस का नाम है इंडोसाइटोसिस करते हैं। इंडोसाइटोसिस अंदर की तरफ सेल की तरफ इस वायरस के पार्ट को लेके आते हैं, जिसके अंदर आरएनए होता है, जिसके अंदर वायरस के तमाम मटेरियल पाए जाते हैं। वो सिर्फ स्पाइक्स को और इनवेलप को बाहर की तरफ छोड़ लेते हैं। अब जब अंदर की तरफ वायरस आया है तो तीसरे स्टेप में क्या होगा? तीसरे स्टेप में ओरिजिनल वायरल डीएनए इज फॉर्म बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए स्ट्रक्चर को, ये आपको नजर आ रहा है, इधर से आरएनए को निकालेंगे और आरएनए के साथ साथ एंजाइम है। पहला कौन सा एंजाइम? जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा? आरएनए को, जो यहां पे ये आरएनए है, इस आरएनए को कन्वर्ट करेगा किस चीज में? डीएनए। तो सबसे पहला स्टेप सेल के अंदर ये करेगा, ठीक है। अच्छा, चौथे स्टेप में क्या करेगा? वायरल डीएनए इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट इनटू द होस्ट डीएनए। देखें, अब इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे बना है हमारे पास ये डीएनए, यानी अब इस डीएनए को सेल के न्यूक्लियस के पास लेके आएगा। अब ये जो डीएनए है आएगा कहाँ पे? होस्ट के सेल, यानी इंसान के अंदर सेल के अंदर जो डीएनए है इसके पास लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद क्या करेगा? पांचवें स्टेप में करेगा क्या? पांचवें स्टेप में करेगा न्यू, एक मिनट, इसमें एक पॉइंट नोट करें। यहां जब ये इसको बेच देते हैं तो इसको देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका हिस्सा होगा। ये हमारे पास होस्ट डीएनए है, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो ये होस्ट डीएनए है, और ये होस्ट डीएनए के साथ वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और इनकॉर्पोरेशन कौन करता है? वायरस के पास अपना एंजाइम है जो मैं बता भी चुका हूं, इंटीग्रेज। तो इंटीग्रेज एंजाइम्स की वजह से क्या करेगा? इंटीग्रेशन का अमल करेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन आप जानते भी हैं कि वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाने के अमल को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चौथा स्टेप ये करेगा। पांचवें स्टेप में करेगा कि क्या? होस्ट न्यू वायरल आरएनए इज यूज एज अ जीनोम आरएनए एंड टू मेक वायरल प्रोटीन। देखें, अब इसके होस्ट के डीएनए को इस्तेमाल करके अपने वायरल आरएनए बनाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, वायरल आरएनए बन रहा है, और इस आरएनए से ही प्रोटीन के यानी वायरस के अपने प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। पांचवें स्टेप में ये देखिए, पांचवें स्टेप में हो रहा है, यहाँ पे अपने प्रोटीन बना रहे हैं, और ये प्रोटीन अब साइड पे आ रहे हैं, और ये इसका अपना आरएनए भी बन रहे हैं, और अपने जितने प्रोटीन जो अभी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एंजाइम्स बना रहे हैं। कौन कौन से एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स बना रहे हैं, और अपने प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन इस वायरस को चाहिए अपने, तो वो क्या करते हैं? यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, छठे नंबर स्टेप में, 6 नंबर स्टेप में क्या करते हैं? न्यू वायरल आरएनए एंड प्रोटीन मूव टू द सेल सरफेस एंड अ न्यू इमेच्योर एचआईवी फॉर्म। क्या करते हैं? देखिए, अब इस साइड पे आ रहे हैं और इमेच्योर क्या बनाते हैं? एचआईवी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। छठे स्टेप में ये हो रहा है। फिर यहां से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जब बाहर निकलते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हमारे पास अपना होस्ट का इनवेलप है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये इससे लेते हैं और बाहर होके बिल्कुल मिच्योर वायरॉन या मिच्योर एचआईवी बनाते हैं। जब ये बन जाते हैं तो फिर ये आके दूसरे होस्ट सेल पे अटैक करते हैं। मगर यहाँ पे एक बात जरूरी है, यहाँ पे ये जो मिच्योर मिच्योर एचआईवी यहाँ पे सेल के अंदर आया था,
यहां से जब निकलता है तो इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर से चेंज होता है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इसके अंदर जो आरएनए का सीक्वेंस था या इसके अंदर जो शक्ल सूरत थी इसके शक्ल सूरत से चेंज होता है। यानी इसके जितने भी डॉटर वायरल एचआईवी बनते हैं, जितने भी इसके बच्चे बनते हैं, तो वो तमाम एक दूसरे से चेंज होते हैं। अब ये जाके फिर से दोबारा से इसी तरीके से अटैक करेगा और दूसरे सेल से भी इसी तरीके से अपना लाइफ साइकिल पूरा करके अगले सेल के पास जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास लाइफ साइकिल। अच्छा,